Hey, oh, up. I'm taking this book. अंग्रेज की औलाद अंग्रेजी नहीं हिंदी में बोलो। कहो किताब ले जा रहा हूँ। एक तो मारते हो and you expect me to talk in Hindi? हिंदी। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए फिर देख लूंगा आपको। ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं, स्नातक पूरा हो जाए। धन्यवाद गॉड, तुमने वो अवसर दे दिया। गॉड इंग्लिश नहीं है। एक दो इंग्लिश के वर्ड्स क्या बोले इन्होंने, मुझे थप्पड़ मारे। रुक जाओ। अध्यापक महोदय। जी गुरुजी। टेकिंग शब्द का अनुवाद हिंदी में क्या है? बताता हूँ गुरुजी। लेना, ले जाना, कर्जा लेना, उधार लेना। हो गया। तुम मेरी शिकायत लेकर अध्यापक महोदय के पास आए हो। जैसे मैंने इनके पिताजी को पढ़ाया था वैसे ही मैंने इन्हें हिंदी भाषा पढ़ाई है ना? हाँ गुरुजी। गाल आगे लाओ। But why? Why are you? Please sir. Sir ये जानबूझ के मुझे शांत मार रहे रहो। हैं। कल से कक्षा में तुम धोती पहन कर आओगे और यही तुम्हारा दंड है, समझ गए? अध्यापक महोदय, कीड़ियों के नाम बोलिए। उल्लू, भालू। इनके साथ अपना नाम क्यों जोड़ दिया? कल से महाविद्यालय में आप भी धोती पहन कर आएंगे। जैसी करनी वैसी भरनी है। सारे कैरेक्टर्स की कास्टिंग हो गई है, सिर्फ 2 को छोड़कर। ये रोल रूपा क्यों नहीं कर लेती? मुझे एक्टिंग नहीं करनी। अब हम नौकर का रोल किसे दें? हाय मर जाऊंगा, क्या करके मानेगा? वाह वाह वाह, नाइस, क्या बात है। बात तो देख ली, अब लात भी दिखाऊं? नो नीड फॉर दैट। कॉलेज के एनुअल फेस्टिवल के लिए वी आर परफॉर्मिंग वन प्ले। उस नाटक से डोनेशन कलेक्शन करेंगे। एक मिनट। हमें डोनेशन नहीं चाहिए पीजे। हम चाहते हैं कि तुम हमारे ड्रामा में एक छोटा सा रोल करो। लीड रोल ये ना एक्टिंग हो करेगा तो मैं भी करूंगी। कैरेक्टर क्या है? इन अ बिग बंगलो योर रोल इज ऑफ नौकर। बड़ा बंगला है और मैं उसमें नौकर हूँ। क्यूट नौकर। इसको मेकअप करो। अरे इधर ये तो एक्चुअल नौकर लग रहा है, असली नौकर। इसे तो नौकर की जॉब भी मिल जाएगी। ये शक्ल से ही नौकर लगता है। महंगे कपड़े और चश्मे के बिना कितना आम लगता हूँ मैं। नौकर के गेटअप में कितना नेचुरल लुक आया है। तो अच्छी शक्ल लेके पैदा नहीं हो सकता था? अरे वाह, एकदम नौकर लग रहे हो। 2-4 घर पकड़ लो, कमाई भी हो जाएगी। पनिशमेंट। यहाँ 1-2 नहीं बल्कि पूरे 50 बदबूदार बाथरूम है पीजे। जब तक मेरे हाथ में झाड़ू है, जितने बाथरूम लाने हैं ले आ। अरे सिर्फ डायलॉग मारने से कुछ नहीं होगा, एक्शन दिखाओ तब मानेंगे। यहाँ से ऐसी बदबू आएगी कि बेहोश हो जब जाएगा। आम क्लीनर से टॉयलेट साफ ना हो तो पीजे को ट्राई करो, फर्क देखो 2 मिनट में। शाबाश। चल पीछे हट रे। अरे कर साफ गंदा कर दिया। पीजे मजा आ रहा है ना? हाँ, तुझे साफ करूं साले। मेरी इज्जत का क्या होगा? देखो कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है साला। 100 बाथरूम धुलवाया उससे, साला मैं नहीं कर पाया कभी। कर भी नहीं पाएगा। सांस फूल जाती है इसमें। हाँ, अच्छा सुन, एक मस्त कड़क भूत की कहानी सुना चल। अरे यार मुझे नींद आ रही है। सुनाना। आधी रात को चांद निकला हुआ था। अबे रात को सूरज निकलेगा क्या? हर बार सेम स्टोरी। नहीं सुनो, एक गांव, उसके आसपास घना जंगल। सफेद साड़ी में एक औरत जंगल की तरफ जाती हुई अचानक से कुत्ते भौंकने लगे। चमचम पायल की आवाज, जोर से चलती हवा, सारे पेड़ हिलने लगे, बिजली कड़की, चारों तरफ अंधेरा, गांव के सारे दिए बुझ गए। गांव का नौजवान भुवन उसके पीछे पीछे आने लगा। औरत के बाल बहुत लंबे थे, वो उसके पीछे जितना जाता औरत हंसती हुई आगे चली जाती। तभी वो औरत पीछे पलटी और भुवन से बोली, मैं हूं चंद्रमुखी। मेरा शरीर दर्द के मारे टूट रहा है और तू भूत चुड़ैल की कहानी सुना के डरा रहा है। भूत के बच्चे इधर आ। क्यों, मजा आया ना?
साले नवासिया के चाल फिर से सुनाएगा कहानी तेरी तो। रात में इसने एक लड़के को पीटा। पनिशमेंट। पीटी सर ने पीजे को ऑप्शन दिया। क्या? कॉलेज में पढ़ने वाले हर स्टूडेंट को एनसीसी या फिर एनएसएस ज्वाइन करना जरूरी है। क्या ज्वाइन करोगे? ये कोई ऑप्शन नहीं है। दफा 302 के तहत पीजे जैसे लड़के के लिए ये फांसी है और दफा 220 के तहत ये ऑर्डर है। ऑर्डर ही करना है तो बियर ऑर्डर कर। अब मुझे कैसे पता चलेगा एनएसएस अच्छा है या एनसीसी? मैं बताऊं? एनएसएस मतलब तुम्हें ट्रैफिक कंट्रोल करना पड़ेगा। खोए हुए बच्चों को ढूंढकर तुम्हें उनकी नाक भी साफ करनी पड़ेगी और बुड्ढों को रोड भी क्रॉस कराना पड़ेगा। नहीं चलेगा, मुझे बुड्ढों से एलर्जी होती है। नेक्स्ट। एनसीसी में ना मॉर्निंग वॉक करना पड़ता है, कैंप ज्वाइन करना पड़ता है जिसमें कॉफी, चाय, समोसे, पकोड़े, चाउमीन, नूडल और साथ ही लड़कियां भी होती है। बड़ा मजा आता है। अच्छा ये बात है, यही तो मैं मिस कर रहा था। कहाँ चला गया? ओह, फर्स्ट फ्लोर पे है। मैंने सोचा है कि मैं एनसीसी ज्वाइन करूंगा। दोस्तों ने यही सलाह दी है। वेरी गुड। सब ये हमारा नया रिक्रूट है। ये असली है। चलो शुरू करते हैं। वंदे मातरम। रन आउट हुआ। क्लीन बोल। पहली बार मैं भी हुआ था। बिंदु, कुछ खिला दो, बहुत भूख लगी है। हैं? हैं? ये क्या, खाने के टाइम प्रसाद क्यों दे रही हो? यही खाना है, खा लो। क्या अन्याय है? देश में सूखा पड़ गया है क्या? 60 चक्कर लगाकर सिर्फ इतना ही हलवा खिला रहे हैं। मेरे फेंके हुए खाने से 10 लोगों का पेट भर जाता था। ओलंपिक्स के लिए ट्रेनिंग करवा रहे हैं क्या? इतना क्यों दौड़ाते हैं? तुम्हारे हलवे में काजू है क्या? एक काजू भी इस हलवे से ज्यादा ही होगा। मेरे को मिला। लक्की बॉय। रेडी बॉय? यस सर। अभी रन, बाद में जंप, एनएसएस ज्वाइन कर। तुम एनसीसी छोड़कर एनएसएस ज्वाइन करना चाहते हो? या क्योंकि बंदूकें चलाने, दौड़ने, भागने से लोगों की मदद करने का जो काम है वो खाने का मतलब बहुत अच्छा काम है। ओह। एनसीसी में आदमी सिर्फ अपने लिए जीता है, मगर एनएसएस में दूसरों की मदद करने के लिए जीता है। मैंने एनएसएस ज्वाइन करने का डिसीजन ले लिया। दूसरों की मदद करना अच्छी बात है। मैं तुम्हें ग्रुप लीडर से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। तुम्हें उसकी हर बात माननी पड़ेगी। क्या नाम है उसका? बिंदु सर। बिंदु? हाँ। कोई तीसरा ऑप्शन है? नो ऑप्शन। मैं हूं ना सर। एनएसएस मतलब? मुझे लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं। तुम कुछ जानते भी हो क्या? जानता। अगर जानते होते तो एनएसएस ज्वाइन कभी नहीं करते। अब ज्वाइन किया है तो जाकर गांव वालों की सेवा करो। गांव वालों की सेवा। देवा। स्टॉप। तुम रुक ना। कोई तो रुको। स्टॉप। साइकिल। बच्चा। अबे रोड पे क्यों खड़ा है? कौन मैं? नहीं तेरे बाप। इसमें झक मार रहा। मेरे गांव में आके मेरा ही ट्रैक्टर रोकता है। कलर मारो क्या? वैसे भी जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट हो गई है, तू ही कलर मार दे। अबे ऐसे कोई यहाँ पार्क नहीं कर सकता। ट्रैफिक हवलदार का काम करके थक गए हो क्या? बेटा लड़कियों की तरह मेहंदी क्यों लगाई है? लड़कियां मेहंदी लगाती हैं, मैंने गोबर लगाया। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तुम्हारे बाल लाल करने हैं? अरे यार ये बदबू, हाथ धोने के लिए मिनरल वाटर दो यार। पीजे बाबू उठो। पीजे बाबू, सोना बहुत महंगा हो चुका है। सोने से सोना सस्ता थोड़ी ना हो जाएगा। ड्यूटी के समय पर सो रहे हो। 20 मार्क्स माइनस हो जाएंगे। माइनस मार्क्स किस लिए? शट अप। ठीक है, मानता हूँ मैंने इसे मारा है। 1 हफ्ते के लिए मुझे सस्पेंड कर दो। तुम्हें पता है कितनी जोर से मारा है? थप्पड़ की गूंज उसके पिताजी तक चली गई। क्यों, इसके पिताजी का कान बहुत बड़ा है? नहीं, उनका हाथ बहुत बड़ा है। तुम्हारे कान के नीचे अच्छी आवाज आएगी। कौन है जिसने मेरे बेटे को मारा?
यही है ना वो? गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। मारो उसको। अरे क्या कर रहे हो? उठाओ मत। अन्याय है ये सर, सर। मैंने बोला था। चल बैठ। भैया जी इसी ने मारा था। तुमने मेरे बेटे को छुआ? छुआ नहीं, मारा। और क्यों बे? उसे मारूंगा तो जबरदस्ती यहाँ लाओगे? पुलिस स्टेशन नहीं ले जा सकते थे? यहाँ इस फटीचर झोपड़पट्टी अगर मुझे हाथ लगाया ना तो सब पे केस कर दूंगा। हाँ, चलता हूँ। तुम सब लोग जाओ। ओके भैया जी। इसे जाने मत देना, मैं अभी आ रही हूँ। हाँ हाँ वो यहीं पर है, कहाँ जाएगा? बैठ जा। क्या बच्चों, तुम लोग पढ़ने जाते हो कि लड़ने जाते हो? आजकल कुत्ता बिल्ली भी कहने लगे हैं, क्या इंसानों की तरह लड़ रहे हो? बच्चों को पहले खाना खाने दो, फिर डांटना। ये लो। बेटा, आज तुम्हारे बापू तुम्हारे लिए मछली पकड़ के लाए हैं। मेरे बेटे को मछली भात बहुत पसंद है। बेटा, तुमने मेरे सीधे साधे बेटे को पीटा, बहुत ही अच्छा किया। ये 5 साल से उतनी दूर पढ़ाई करने गया और साल में सिर्फ एक ही बार आता है। तुम्हारे गुस्से की वजह से साल में दूसरी बार देख रही हूँ। क्या कर रही हो माँ? इसे ये सब क्यों कह रही हो? खाना धोना, भूख लग रही है। बेटा, अच्छा हुआ तुमने चेहरे पर मारा, इसके पेट पे नहीं मारा, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि इसे लीवर का प्रॉब्लम है। नहीं, छोटा मोटा प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगा। आप लोग मुझसे नाराज नहीं हैं? आप मुझे मारना नहीं चाहते? मेरे बेटे की ही गलती होगी, तभी तो तुम गुस्सा हो गए बेटा। मुझे यकीन है कि इसे मार के तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया होगा। हम लोग तो अनपढ़ गंवार हैं, हर बात पे लड़ने लग जाते हैं, पर तुम तो पढ़े लिखे हो, इसलिए बिना बात नाराज नहीं होते होगे। मैंने सही कहा ना? अभी तो शांत बैठे हो, बाद में इस पर गुस्सा मत करना। क्या पिताजी, गुस्सा कैसे हो सकता हूँ? मेरा दोस्त है। बेटा, खाना अच्छा नहीं बना क्या? नहीं माँ जी, बहुत अच्छा बना है। खाओ ना बेटा।